Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. Bismillah ar-Rahman. Today on ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। मुल्की सालमियत का दफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ, हम भारत की ताकत, मक्कारी और जारहियत से मरूब होने वाली कौम नहीं है। अब हमारे जवाब का इंतजार करो। डीजी ISPR। भारत के खिलाफ जंग में तारीख साज फतह के समरात। कारोबारी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 8.8% इजाफे पर मार्केट एक घंटे के लिए हॉल्ट। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हिमाकत। भारत आग से खेल रहा है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसल्लमा तनाज़ा एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। पाकिस्तान, कश्मीरी अवाम और भारत इसके फरीक हैं। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी के कहने पर दरखास्त कबूल की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और फिजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लाह की मदद के साथ अवाम से किया गया वादा पूरा हुआ। मुश्किल फैसलों पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काबीना के शुक्रगुजार हैं। मुसल्लह अब्बास ने पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने मासूम बच्चों, खवातीन और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। फौजी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। आइंदा भी किसी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। DG ISPR। मुसल्लह अफवाज ने 2 मकामात पर भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 KG टॉप में 10 ब्रिगेड और नौशहरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। बयास और नगरोटा में बरामूस मिसाइलों के स्टोरेज स्टेशन निशाना बनाए। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात के अलावा दहशत गर्दी के तरबियती मराकज़ भी तबाह किए। भारतीय और आलमी मीडिया दोनों भारतीय दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने भारतीय तनसीबात पर पाकिस्तानी हमलों को रिपोर्ट किया। DG ISPR। पाकिस्तान की शानदार फतह में फिजाइया का अहम किरदार। पाक फिजाइया ने दौरान जंग सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखी। अहम भारतीय तनसीबात तबाह। राफाल समेत हमलावर भारतीय तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया को भारत के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। हमारे रडारों ने भारतीय फिजाइया की हर हरकत पर नजर रखी। पाकिस्तान की तहवील में कोई भारतीय पायलट मौजूद नहीं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। दौरान जंग पाक बहरिया भी पूरी तरह चौकस रही। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखी गई। बहरी जहाज़ों को पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर रखा। पाक नेवी की तैयारियां देखकर भारतीय बहरी जहाज़ को हमले की जरूरत नहीं हुई। वाइस एडमिरल फखनवास। रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वतन के पासबानों के चेहरों पर फतह की मुसरत नुमाया। चेहरे बता रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा। मुल्क भर में DG ISPR और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी स्क्रीनों पर दिखाई गई। शहरियों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद। इंडिया पर पाकिस्तानी हमलों और दुश्मन को पहुंचने वाले नुकसानात के तस्वीरी और वीडियो सबूत दिखाए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। As for the details, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time,
I would not like to comment on that. If I comment on anything, it will only be adversary. भारत ने बिलवास्ता तौर पर राफाल तैयारे पाक फिजाइये के हाथों गिराए जाने का एतराफ कर लिया। नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। इससे फरीके मुखालिफ को फायदा होता है। भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती। तनाज़ा कश्मीर एक बार फिर आलमी उफक पर उजागर, पाकिस्तान की बड़ी जीत। अमरीकी सदर का बयान, पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबी। पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मसला बनाने की भारत की तमाम तर मजमून कोशिशें नाकाम। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर, पाकिस्तान का दो टूक और वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना। मुतासरा इजला में शोहदा के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार। अजीम कुर्बानी देने पर अस्करी और सिविल शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत भी करेंगे। शोहदा के घरों, मसाजिद और दीगर अमला की बहाली और तामीर नौ का भी जायजा लेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने दुश्मन को भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। फजाइया के शाहीनों ने भारत के राफेल को धूल चटा दी। 5 तैयारों को जमीन बोस करके गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने जहां हमला किया वो दहशतगर्दी का मरकज नहीं था, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सुरजाल जिला नारोवाल में खिताब। भारत की बुज़दिलाना जारियत में शहीद होने वाले शोहदा की खुडियां कसूर में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमारी बहादुर अफवाज ने वतन अजीज का भरपूर दिफा करते हुए दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। हमारे बच्चों, बूढ़ों और जवानों ने साबित किया कि वो पूरी तरह अपनी अफवाज के साथ हैं। ऐसी सोच और जज्बा रखने वाली कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम मुसलमान कभी जंग की ख्वाहिश नहीं करते। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। अजल दुश्मन भारत को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की तारीखी कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर अपनी बढ़तरी साबित कर दी। बैनुल अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बढ़तरी तस्लीम कर ली। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। द नेशनल इंटरेस्ट। मार्काए मरसूस, हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। हाफिज अब्दुल रऊफ का ताज़ा वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश। मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर बरतानिया में तैनात भारतीय सफ़ीर ने स्काई न्यूज़ के प्रोग्राम में दिखाई। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने के भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। DW ने भारतीय गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। भारतीय अकाउंट से फेक वीडियोस शेयर की गई। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित किया। फेक वीडियोस लोगों को इश्तियाल दिला सकती हैं। इन्हें शेयर करने से पहले फैक्ट चेक जरूर किया जाना चाहिए। DW। रोम में WTA 1000 इटालियन ओपन, काजाकिस्तान की अलीना रिबाकिना को राउंड ऑफ 32 में अपसेट शिकस्त। कनाडा की बियांका एंड्रेस्को ने स्ट्रेट सेट्स में मात दे दी। रूस की मेरा एंड्रेवा, स्विट्जरलैंड की क्लारा टॉसन भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई।
सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद की दूसरे टाइटल के हुसूल की जाने पेश कदमी। अल फैहा को 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद 74 पॉइंट से 7 सबसे आगे। नजदीक तरीन हरीफ अल हिलाल पर 9 पॉइंट्स की बढ़त हुई। Break away now for Al Shankiti. वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप सीजन की छठी रेस फ्रांसीसी ग्रां प्री जोहान ज़ाराको 71 साल में फ्रेंच ग्रां प्री जीतने वाले पहले मकामी राइडर बन गए। स्पेन के मार्क मार्कोएस दूसरे नंबर पर रहे। स्पेन ही के फर्मेन अलाटागोर ने पोडियम मुकम्मल किया। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जेरुडी इटालिया तीसरा मरहला डेनमार्क के मैच पेड्रेसन ने जीत लिया। पेड्रेसन ने 107 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 49 मिनट 47 सेकंड में तय किया। मजमूई बढ़तरी और रेडर्स जर्सी भी हासिल करने में कामयाब। Sulla sua maglia gli applausi per Mats Pedersen, leader track. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उज़मा चौधरी। बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी और जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रिकॉर्ड तेजी देखने में आई है। कारोबार में इजाफे और मार्केट में सरमाए की गर्दिश के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, जो सीज फायर हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड स्टार्ट लिया है। रिकॉर्ड स्टार्ट इस सेंस में कि जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई तो शुरू में ही तकरीबन 9,929 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। ये एक तरीक़ेकार है वर्ल्ड ओवर जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें, क्योंकि जैसे ही मार्केट 5% प्लस में जाती है या 5% माइनस में जाती है तो 1 घंटे के लिए मार्केट में जो ट्रेडिंग है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। इसकी जो मार्केट में तेज़ी की रीज़न यही है कि जो पाकिस्तान ने तमाम सतह पर, चाहे वो सफारती सतह हो, अस्करी सतह हो या हमारे जो मौशी सतह हो, उस पर हमने जब इंडिया को जिस तरीके से हराया है उसकी वजह से हमारे जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन तमाम का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और सुबह से ही हमने देखा कि ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रोल अदा किया है, पहले तहम्मुल का मुजाहरा किया है और उसके बाद फिर जिस तरीके से इंडिया को जो जवाब दिया है उस पर तमाम जो आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो पजीराई हुई है उसमें ख़ास करके जो हमारी डिप्लोमेसी को जो एक एज हासिल हुआ है, क्योंकि तमाम ममालिक जो थे वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और इंडिया की जो नैरेटिव था उसको नुकसान हुआ है। और इसी वजह से हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आया, लेकिन जो सेंसेक्स से जो इंडियन मार्केट थी उसमें तकरीबन $800 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हो चुका है उनका, क्योंकि उनकी तरफ से ये इनिशिएट किया गया था कि हम हमला करेंगे, फिर हमला भी उन्होंने किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनकी जो मार्केट है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। फिर पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट किया और जो उनके निशाने दिखाए गए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उनके जहाज़ गिराए और फिर ना सिर्फ वो बल्कि जो उनके बेसिस पे भी हमला किया तो काफ़ी प्रिसाइज थे। और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया मजबूर हो गया सीज़ फायर पे और फिर अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। इस पूरे मैटर में जो पाकिस्तान को सफारती जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये हासिल हुआ है कि कश्मीर का मैटर जो इस साइड पर चला गया था उसको फिर दोबारा से एक नई जान मिली है और एक सेंट्रल लेवल पर आ चुका है। और अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले को हल करने में वो अपना किरदार अदा करें। एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इसी से ये बयान है तो पाकिस्तान पे की जानिब से भी इसका खैर मकदम किया जा रहा है। यही वजह है हम देख रहे हैं कि इंडिया ने अपना काफ़ी असर रसूख इस्तेमाल किया कि IMF के ऊपर
डालने की कोशिश, पाकिस्तान को जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड के तहत $1 अरब की किस्त मिलना थी उसको डिफर कर दे, या पहले तो उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन फिर डिफर करने की कोशिश की, लेकिन IMF की जानिब से क्लियर कट जवाब दिया गया कि पाकिस्तान के मौशी अशारिया जो हैं वो तमाम बेहतरीन है और जिस तरीके से कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर रखी गई थी वो तमाम फुलफिल की गई हैं, जिसकी वजह से उनको $1 अरब की किस्त देना लाजमी है। ना सिर्फ ये बल्कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस लेवल पे जो हमें $1 अरब मिलना था उस पर भी उन्होंने आमादगी का इज़हार कर दिया है। पाकिस्तान को जो मुआशी सतह पे भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया को तमाम मुहाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को तमाम मुहाज पर कामयाबी हासिल हुई है, और इसी कामयाबी को देखते हुए सरमायाकारों का जो एतमाद है, जो सनतकारों का जो एतमाद है वो भरपूर है। न सिर्फ ये बल्कि हम अब देख रहे हैं कि हमारे जो मुआशी अशारिये थे वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी हमारे रेमिटेंसेज में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। हमारे जो अप्रैल में रेमिटेंसेज है वो भी $3.2 बिलियन तक पहुँचे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 7% इंक्रीज़ है और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल है। तो तमाम अशारिये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी लेवल पे काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा था, और शायद यही वजह है कि भारत को ये चीज़ पसंद नहीं आई और वो चाह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट हो और पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से भी जो है नुकसान हो। लेकिन अगेन पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी, चाहे वो अस्करी सतह पे हो, मुआशी सतह पे या फिर सफारती सतह पे, तमाम रंग लाइन और हम हर सतह पे कामयाब हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ज़मीर हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल से, और आपको बताएंगे कि हम बुनियानुल मरसूस हैं, हम सीसा पिलाई दीवार हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने और DGISPR ने वाज़ेह किया था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौम से किए गए उस वादे की तकमील है। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ है कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। तारीख ने यह साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि हम भारत की ताकत, मक्कारी और जारहियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। DGISPR ने कहा कि दुनिया ने देखा कि फौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर किस तरह मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दिफाई माहिरीन का कहना था कि फौज पाकिस्तान ने अपने जज्बा शौक, शहादत और अमल से यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हमाकत होगी, भारत आग से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की थी, पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के कहने पर भारत की जंग बंदी की दरखास्त को कबूल किया। DGISPR ने कहा कि कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये आलमी सतह पर मुसल्लमा तनाज़ा है। पाकिस्तान, कश्मीरी अवाम और भारत इसके फरीक हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मुश्किल फैसलों पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और काबीना के शुक्रगुजार हैं। वतन के दिफा का फरीजा पूरी जिम्मेदारी से अदा करेंगे। DGISPR की पाक बहरिया और फिजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम अपनी इस रिपोर्ट में। हम सिर्फ अग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं। रावलपिंडी में कौमी और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने तक एक मुसल्लिमा तनाज़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी बदलकर इस मसले को दबाना चाहता है, लेकिन ये भारत का अंदरूनी मसला नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब तनाज़ा है। कश्मीर remains central to the dispute between India and Pakistan. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir. Till the time
That is not done. There cannot be enduring peace between India and Pakistan. This military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. It's an internationally recognized dispute. Talk it out, find a solution. So that is what needs to be done as far as Kashmir is concerned. DGISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी अवाम से मुल्क व कौम के दिफा का वादा किया था, जो अल्लाह की मदद के साथ पूरा कर दिया। हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये वादा पूरा किया। पाकिस्तान फौज के F1 और F2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फजाइया के जदीद प्रिसाइज मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइज अटर्ली के जरिए भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के मासूम बच्चों, खवातीन और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने मसाजिद, इबादत गाहों और शहरी मकामात की बजाय भारत की फौजी और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी फौजी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया है, कुछ सलाहियतों को मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। DGISPR ने कहा कि मुस्तकबिल में भी भारत ने कोई जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक पार्टी जोन सी है वो अपने किसी वजूहात की वजह से, किसी घमंड की वजह से, कोई अपनी पॉलिटिकल उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात हैं जिनको अचीव करना चाहता है, तो आग से खेल रहा है। एस्केलेशन को कंट्रोल हम कर रहे थे एंड द वर्ल्ड नोज इट दैट हाउ रिस्पॉन्सिबली, हाउ मच विद रिस्ट्रेन वी एक्टेड इन ए वेरी डिलिबरेट, प्रिसाइज बट रिस्ट्रेंट मैनर। हम सिर्फ एग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं ताकि किसी की दोबारा मजाल ना हो हमारी तरफ आंख उठाने की। एक सवाल के जवाब में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, हम भारत से निमट सकते हैं तो दहशतगर्दों से भी निमट सकते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से दहशतगर्दी पर भी मुकम्मल काबू पा लेंगे। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय और आलमी मीडिया के भारतीय दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने की रिपोर्टिंग के सबूत पेश करते हुए कहा कि किसी भी मीडिया ने भारत में शहरी आबादी को निशाना बनाने की खबर नहीं दी। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों का किरदार काबिले तहसीन रहा और पाकिस्तानी मीडिया भी बहादुरी के साथ भारतीय मीडिया के सामने डटा रहा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि भारतीय तैयारों ने जारियत की कोशिश की तो उन्हें मार गिराया गया। पाकिस्तान की तहवील में कोई भारतीय पायलट नहीं है। जुबैर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की तहवील में कोई भारतीय पायलट नहीं है। DGISPR के हमरा ब्रीफिंग देते हुए एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाक फजाइया और पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। हम एक बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स भी बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, एक आम है, एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अनसेड अनरिटन वाव इन बिटवीन दैट हम एक दूसरे की प्रोफेशन उस पर कोई वो नहीं करते। माई जॉब इज़ टू डिफेंड माई कंट्री, हिज जॉब इज़ टू डिफेंड हिज एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। They can appreciate it. I appreciate it that they have accepted it because it's evident. You can see it in the air, on the ground. Everybody is looking at this, set at pictures for that. So he had no other choice, I guess. And I told you there are 3 Rafales that are missing. 1 MiG-29, 1 Su-30. एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की शानदार फतह में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारों ने जारहियत की कोशिश की तो उन्हें मार गिराया।
पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी के पीछे हमारी मौसर क़यादत और पेशावराना तरबियत का आला मयार है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने बताया कि दौरान जंग पाक फ़ज़ाइया ने सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखी। भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 दुश्मन की अहम फौजी तनसीबात और रफ़ाइल समेत हमला आवर भारतीय तैयारे मार गिराए। औरंगज़ेब अहमद ने कहा कि भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल जाम किए तो उनके निशाने खता हो गए। उन्होंने बताया कि पाक फ़ज़ाइया को इस जंग में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि हमारे रेडारों ने भारतीय फ़ज़ाइया की हर हरकत पर नजर रखी। GF-17 is the pride of Pakistan. The Block 3 has added potential, enhanced combat potential and effectiveness with the payloads that it carries. All these targets that were engaged were done by GF-17, Block 2 and 3. It has the ESA radar. So J-10 is a very good thing. As you saw, it's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft if employed well. It's all the training, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence and the support of the nation. पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि दौरान जंग पाक बहरिया भारतीय जारहियत के पेश नज़र पूरी तरह चौकस थी। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखी गई और तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा गया। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने भारतीय बहरी जहाज़ों को पाकिस्तानी हुदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर रखा। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर भारतीय बहरी जहाज को हमले की जुर्रत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मज़ाहिका खेज और भोंडे इल्जामात पर खुद उनके मुल्क में कड़ी तनकीद हो रही है। इंडियन मीडिया ने तो आपने देख लिया था कि वो कराची पे वो और बाकी भी लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था, जो आपने देखा उस पर, तो वो तो लेट्स कीप दैट असाइड। सो अगेन मैंने कहा ना कि ये भी जो टेलीग्राफ की भी जो सारी ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, वी वर ऑलवेज रेडी। Had there been any aggression, we, in close coordination with Pakistan Air Force, we were always ready. They were cockpit ready to generate a response. We have a mechanism worked out. पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद और पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफ़वाज मुल्क व कौम के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। भारत की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। इस बार भारतीय मक्कारी किसी काम न आई, झूठा बयानिया कहीं न बिक सका। DGISPR ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया और सच शवाहिद के साथ पेश किया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। The Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been. As you have seen the evidence, I'll just show you what their own media says is telling. Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport, and right now I'm in Pampur now. Fighter jet that has crashed in this particular location. Remains of this jet are scattered in a large area. 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations. हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं और ये वियन उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है। ऐसा ही एक धमाका जम्मू के रामबन इलाके में भी हुआ है। At that time they saying that we know that in Jammu and Kashmir and the kills were 5. Now this is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. This is, you can see the tail number of one of the Rafale. You can see it clearly that is lying. That tail which was at one time was on aircraft is now on ground detached. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century, it is not 18th century. Everything leaves a mark. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो मुतासरा अज़ला में शहदा के लवाहिकीन से यकजहती का इजहार और अजीम कुर्बानी देने पर अस्करी और सिविल शहदा के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। वफाकी वज़ीर शहदा के घरों, मसाजिद और दीगर अमलाक की बहाली और तामीर नौ का भी जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि भारत ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। नारोवाल में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की मुदब्बिराना हिकमत अमली से दुश्मन को पसपा किया गया।
पाक फिजाइया ने भारत के 5 जहाजों को गिराकर मोदी के गरूर को खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के राफाल को धूल चटा दी। भारत की चीखें वाशिंगटन तक सुनी गईं। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का भी पुरअमन हल चाहता है। और बुज़दिलाना भारतीय हमलों के शोहदा की खुडियां खास में गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा के दर्जात की बुलंदी वरसा के लिए सब्र जमील और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि शोहदा ने मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत की अलामत हैं। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। गायबाना नमाज जनाजा में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, अवामुन्नास, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि हमेशा की तरह इस मरतबा भी दुश्मन को मुँह की खानी पड़ी। भारतीय राफेल हों या इसराइली टेक्नोलॉजी, पाक फौज ने अली मैदान में सबको नाकाम कर दिखाया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में खालिद खोखर ने कहा कि पाक फौज ने पहली बार राफाल गिराया, दिफाई निज़ाम और इजरायली ड्रोन को भी निशाना बनाया। ये तमाम कामयाबियां हमारी अस्करी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। खालिद खोखर ने कहा कि मोदी ने खित्ते को जंग की जानिब धकेलने की कोशिश की, मगर पाक फौज और कौम ने भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर साबित किया कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। कौम, अफवाज और क़यादत के दरमियान मिसाली हम आहंगी ने दुश्मन को हैरान और परेशान कर दिया। भारत की जानिब से हमलों में हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबर झूठी निकली। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत के तौर पर हाफिज अब्दुल रऊफ का ताज़ा वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारतीय हुकूमत ने हाफिज अब्दुल रऊफ की तस्वीर का गलत इस्तेमाल करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर बरतानिया में तैनात भारतीय सफ़ीर ने स्काई न्यूज़ के प्रोग्राम में दिखाई। भारत की हुकूमत और मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का दावा किया था। और पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के हाथों शिकस्त के बाद भारत को आलमी सतह पर हजीमत का सामना। आलमी मीडिया ने भारतीय जारहियत के साथ साथ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। गुज़िश्ता दिनों भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की शेयर की गई वीडियो झूठी निकली। वीडियो में 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। DW के मुताबिक भारतीय अकाउंट से DGISPR और डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय जारहियत की हिमायत में AI से बनाई गई झूठी वीडियोस भी शेयर की गई। WD का कहना है कि फेक वीडियोस लोगों को इश्तियाल दिला सकती हैं। इन्हें शेयर करने से पहले फैक्ट चेक जरूर किया जाना चाहिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश की है। बैनुल अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आया है। पाक फौज की भारत के खिलाफ अजीम फतह और बर्तरी का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी करार दिया है। अखबार के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान पहुँचाया। राफेल जैसे जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफ़ी धचका है। दफ़ाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब जानती है और हालिया फतह उसकी रोशन मिसाल है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शहरियों की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। शहरी रैलियां निकालकर पाक फौज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग को फैसलाबाद के शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। शहर भर में बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर पाक अफवाज को खराजे तहसीन पेश करने और इज़हार तशक्कुर की रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुराका ने पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए और अफवाज पाकिस्तान को कौम के माथे का झूमर करार दिया। हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हुए हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपनी पाक फौज के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदाबाद। हमने ऐलान किया था कि इंडिया को इंडिया में घुस के मारेंगे और इंशाल्लाह हमने अल्लाह के फजल से मारा है। अगर इंडिया अभी भी बाज ना आई तो फिर दोबारा उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा और भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। जज्बा, बड़ा जुनून, इंडिया बड़ी चीखें लगा रहा था, इंडिया का मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया कि हम पाकिस्तान को निस्बत नबूद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कहाँ गया वो सोशल मीडिया, कहाँ गया उनका मीडिया।
हम लोगों ने घर में घुस कर उनको मारा भी, उठा के भी ले। बुनियाद मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से DGISPR की मीडिया कॉन्फ्रेंस को शहरियों ने चौक घंटा घर समेत शहर के बड़े चौकों में बड़ी स्क्रीनों पर देखा। इस मौके पर पंजाब का रिवायती नाच झूमर पेश किया गया और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। शहरियों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और भारतीय जारियत के मुंह तोड़ जवाब पर अहले लोधरा भी अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा की गयूर आवाम ने यौम तशक्कर के सिलसिले में एक अजीम अलशान रैली निकाली। रैली में जिला इंतजामिया, समाजी कारकुन, ताजर बरादरी और आम शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। लोधरा की मसाजिद में पाकिस्तान अफवाज की कामयाबी पर नवाफिल भी अदा किए गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। अफवाज पाकिस्तान ने और हुकूमत वक़्त ने उनको हर महाज पर शिकस्त देकर आलम इस्लाम में पाकिस्तान का बोलबाला हुआ है। फिक्र के लोग जो खड़े हैं सब पाक फौज को सलूट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हजूर में आज शुक्रिया अदा करने के लिए लोधरा की पूरी अवाम बड़े जोश और जज्बे के साथ शामिल है। हाथों में कौमी परचम, बैनर्स और मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत के नारे। यहाँ का माहौल इंतहाई हबल वतनी से सरशार है। ये रैली सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दुश्मन को वादे पैगाम है कि हम सब एक हैं। लोधरा की आवाम ने आज अपने जोश और खरोश से ये साबित कर दिया है कि वो अपनी फौज और वतन के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और भारतीय जारहियत पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अरकान असम्बली, ताजिर बिरादरी, उलमाए कराम, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर भारत की जानिब से की जाने वाली इजहारियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ, बुकला, ताजरों, उलमाए कराम, मेंबरान अमन कमेटी, रेस्क्यू एहलकारों, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी से तल्लक रखने अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। आज जश्न मनाया जा रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यौम तशक्कुर भी है और फतह का जश्न भी है। हमारी पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए और भरपूर जवाब देते हुए इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और आज हम सब खानेवाल की आवाम बल्कि पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान आज यौम तशक्कुर मना रहा है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह गलबा अता फरमाएगा और आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। फौज के साथ जो है इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि जिस तरह पाक फौज ने इंडियन आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रैली के दौरान फिजा अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंजती रही। तशक्कुर मनाने का मकसद पाक फौज को खराजे तहसीन पेश करना और उससे इजहार यकजहती करना है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। खानेवाल की जानिब से आपको लिए चलेंगे अब जेहलम की जानिब। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए अजीमुश्शान रैली निकाली गई जिसमें आवाम का जोश और खरोश दीदनी था। जेहलम से नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट। जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली ज्यादा से शुरू हुई। शुरका ने पाकिस्तानी परचम और पाक फौज के हक में बैनर उठा रखे थे। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। दुनिया को हमने बता दिया है कि पूरी दुनिया की अगर कोई मजबूत तरीन आर्मी है वो पाकिस्तान की है। पाक फौज दुनिया में नंबर 1 फौज है और हमेशा कायम रहेगी और पाकिस्तान इसी तरह फलता फूलता रहेगा। हम खराजी तहसीन पेश करते हैं अपनी पाक फौज का। उन्होंने जिस तरह अटैक किया है, डिफेंसिवली भी ऑफेंसिवली भी, जिस कलमे पे हमारा पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें हमारा जज्बा है। इसमें इंशाअल्लाह दुश्मन को शिकस्त होगी। हर उम्र और तबके के अफराद ने हुब्बे वतनी के जज्बे से सरशार होकर इस रैली में शिरकत की। इस मौका पर मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। जेहलम के गयूर अवाम ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकालकर ये साबित कर दिया है तो अपने मुहाफ़िज़ों के साथ शाना बशाना खड़ी है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। स्वात में भी यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां निकाली गईं और तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं स्वात से बरकत अली की ये रिपोर्ट।
में भी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह यौम तशक्कुर जोश जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें पाक फौज से इजहारी तशक्कुर और यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिसमें पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मरकजी शहर मिंगौरा में जलसे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने भारतीय जारहियत के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को आलम इस्लाम को फतह दी है और ये पूरी आलम इस्लाम की फतह है और हम अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान फौज ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो पूरी दुनिया, इवन यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सब लोग ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के सालार ने, पाकिस्तान के अवाम ने जो मुकाबला किया है। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, हम ज़ाती तौर पे हमारे खिलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पे जब बात आएगी तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। अवाम ने फौजी जवानों को देखते हुए उन पर पुलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। अवाम का ये जज्बा और वतन से मोहब्बत इस बात की दलील है कि पूरी कौम को न सिर्फ अपने फौज पर फख्र बल्कि उनके साथ सीजा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, स्वात। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह और इजहार तशक्कुर के लिए मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया गया। अवाम की बड़ी तादाद सब्ज हिलाली परचम थामे सड़कों पर निकल आई और पाकिस्तानी अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे दिलावर हुसैन। भारत की तारीखी पसपाई पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अवाम ने भरपूर जश्न मनाया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान में ग्रैंड आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अवाम ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिली नगमों पर अवाम का जोश दीदनी था। लोगों की बड़ी तादाद ने बड़ी स्क्रीन पर पाक फौज के तर्जुमान की बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अवाम का कहना था कि हम अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना था कि अल्लाह ने हमें दुश्मन के मुकाबले में सुरखरू किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दी। डेरा गाजी खान डिवीजन में भी पाकिस्तानी अफवाज की भारत के खिलाफ जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। भावलपुर डिवीजन में भी पाकिस्तान की तारीखी फतह और इजहार तशक्कुर के लिए आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लोग सब्ज हिलाली परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। लोगों का कहना था कि पाक फौज ने भारत को उसकी सरजमीन पर धूल चटाकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी कहते हैं कि कल गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर का शानदार जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, ये कौम के हीरो हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फौजी एहलकारों को फूलों और मिठाइयों के तोहफे देकर उनकी खिदमत का एतराफ़ करें। और मुल्क भर की तरह चकवाल में भी पाक फौज के साथ भरपूर मोहब्बत और इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। जिले इंतजामिया चकवाल के ज़रिए तमाम चकवाल के शहदा पार्क में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िंदगी के हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में अफवाज पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हालिया कारकर्दगी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मंडी बहाउद्दीन में भी पाक फौज से इजहार यकजहती और खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तशक्कुर मनाया गया। नौजवानों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियाँ निकाली गईं। सबसे बड़ी रैली मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम निकाली गई, जिसमें क़यादत जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद नईम ने की। शुरका ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और कौमी परचम उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब में हाफिज मोहम्मद नईम और दीगर मुकर्ररीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार कामयाबियां हासिल करने पर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। अटक जिला इंतजामिया की जानिब से जिना हॉल अटक में यौम तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की खुशी और पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के तौर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। आतिशबाजी को देखने के लिए आवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। तकरीब के अख्ताम पर मिठाई भी तकसीम की गई।
بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور پاکستان کی مسلح افواج کو آپریشن بنیان مرصوص میں زبردست کامیابی ملنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضلع حافظ آباد میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں فوارہ چوک پر بڑی اسکرین نصب کی گئی جس پر شہریوں کی کثیر تعداد نے DGISPR کی پریس کانفرنس براہ راست دیکھی۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی اور بھارت کی پسپائی پر پاکستان اور پاک فوج کے حق میں خوب نعرے بازی کی گئی۔ یوم تشکر کے موقع پر خوشی کے اظہار اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضلعی حکومت کی جانب سے فوارہ چوک میں آتش بازی بھی کی گئی۔ سبز ہلالی پرچم تھامے شہریوں نے وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ ساہیوال میں اقلیتی برادری نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جس میں بڑی تعداد میں مسیحی برادری کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بچوں اور جوانوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے پرجوش اور فلک شگاف نعرے لگا کر وطن سے اپنی محبت اور افواج پاکستان سے وفاداری کا اظہار کیا۔ ننکانہ صاحب میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی جس میں علماء کرام، سیاسی سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ جنگ شروع بھارت نے کرنی ہے، ختم پاکستان کرے گا اور پاکستان نے اپنی بات سچ ثابت کر دی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اور ملک بھر کی طرح ملکہ کوثر مری میں بھی افواج پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جواب دینے پر یوم تشکر منایا گیا۔ یوم تشکر کے موقع پر کشمیری بازار، بھوربن اور شہر کی مختلف مساجد میں نماز کے بعد علماء و امام نے افواج پاکستان کی طرف سے بھارت کو دندان شکن جواب دینے پر افواج پاکستان کی سربلندی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ کمالیہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور فتح کا جشن منایا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے والا بھارت رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ ور ہوا جس پر ہماری پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ کمالیہ میں ہر گلی، ہر محلے اور ہر چوک پر فتح کا جشن منایا گیا۔ جگہ جگہ پاکستانی پرچم لہرائے گئے اور قوم کے جانباز سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہریوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ کبیروالا میں پاک فوج کی شاندار فتح پر جشن کا سا سما۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا کی زیر قیادت اظہار تشکر ریلی نکالی گئی جس میں تاجر برادری اور شہریوں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی جیت پر کبیروالا کی تحصیل، انتظامیہ، تاجر برادری اور شہریوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر پاک فوج اور وطن سے محبت کے جذبے کے تحت شہریوں میں خوشی کا سما اور عوامی سطح پر قومی یکجہتی اور خوشی کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف عظیم کامیابی پر لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے مدثر بٹ اپنی رپورٹ میں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کرنے پر لاہور میں جشن کا سما۔ حکومت پنجاب کی طرف سے خوبصورت تقریب کے دوران زندہ دلان لاہور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لبرٹی چوک پہنچ گئے۔ ڈول کی تھاپ پر شہریوں کے بنگڑے، فضا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاک فوج نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ تاریخ رقم کر دی۔ آئندہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرے۔ پاک فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی، پوری قوم پاک فوج کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ جس قسم کا جواب پاکستان نے دیا ہے، اب یہ کوئی بھی ہمت کرنے سے پہلے، جرت کرنے سے پہلے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جوابی کارروائی پاک فوج کی یاد رکھیں گے۔ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں جس طرح انہوں نے لیڈ کیا یہ سارا آپریشن۔ میں پاکستان کے ایئر چیف کو مبارکباد دیتی ہوں، نیول چیف کو مبارکباد دیتی ہوں، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہر فوجی کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھے، اسی طرح پاکستان
पाइंदाबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद रहे और पाक फौज जिंदाबाद। तकरीब से वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात, लीगी रहनुमा मलक रियाज, हाफिज नुमान समेत IPP के रुकन सूबाई असम्बली शुएब सिद्दीकी ने भी शिरकत की। इस मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मुदस्सर भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत और यहाँ नवाफिल की अदायगी हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश और तमन्ना है। जन्नत के बाग रियाजुल जन्नह के हवाले से देखते हैं मदीना मुनव्वरा से बिलाल शेख की रिपोर्ट। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी हुजरा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रसूल करीम के मिंबर की दरमियानी जगह रियाजुल जन्नह या जन्नत का बागीचा कहलाती है। दुनिया भर से सलाम के लिए मस्जिद नबवी आने वाले हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस बाबरकत मकाम पर जरूर जाए। रियाजुल जन्नह जाने के मुतमन्नी लाखों ज़ायरीन के रश के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता साल नुसुक ऐप का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए ज़ायरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मदद से मुकर्ररा वक्त पर रियाजुल जन्नह जाकर नवाफिल अदा कर सकते हैं। रवां बरस नुसुक ऐप में फौरी अपॉइंटमेंट और इंतज़ार का ऑप्शन भी मुतारिफ कराए गए हैं। अल्लाह का बहुत ही करम है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बंदोबस्त है, हर आदमी को आसानी से मौका मिल गया। नीयत नहीं भरती, दिल कर रहा था कि बस यहाँ से उठे नहीं, लेकिन एक ज़ाहिर टाइम मखसूस है। रियाजुल जन्नह में तो कहता हूँ बाहर निकलने को जी नहीं करता था, यकीन करें ऐसा अंदर ही बंदा मांगता रहे और बैठा रहे, मांगता रहे, सुकून ही सुकून है। अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, बस यहाँ पे हाजिरी का शर्फ मिला, अल्लाह पाक ने जितना भी टाइम दिया जो कुछ पढ़ सके होगा। हदीस की किताब बुखारी में रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसी मुनासबत से इस मुकाम को रियाजुल जन्नह कहा जाता है। इस सिलसिले में अहले इल्म के कई अक़वाल मिलते हैं, जिनके मुताबिक इस जगह पर बैठने की सआदत और इत्मीनान जन्नत की कियारियों के मुशाबे है। यहाँ इबादत करना जन्नत में दाखिले का सबब है और इस जगह को आखिरत में वाकई जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा। मस्जिद नबवी आने वाले यहाँ इबादत, जिक्र, अल्लाह से दुआ और अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मकाम पर नमाज का ख़ास एहतमाम करते थे और यहाँ आना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाजुल जन्नह, मदीना मुनव्वरा। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। तहम पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो दादू 46, सिब्बी और रहीम यार खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुश आमदीद। ज़ल्मी फाउंडेशन ने पाक फ़िज़ाइया के जरी जवानों की बेमिसाल बहादुरी और ख़दमात के एतराफ़ में 5 करोड़ रुपए का खराज तहसीन पेश करने का ऐलान किया है। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा है कि हमारी मुसल्लह फ़ौज कौमी यकजहती और एहतराम की एक इलामत हैं। हमारे फ़िज़ाई मुहाफ़िज़ों ने बरवक्त और दुरुस्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए किसी भी जानी या माली नुकसान को रूनुमा नहीं होने दिया। जावेद आफरीदी ने कहा कि हमारे फौजी जवानों का हौसला, अज़्म और कुर्बानी ही हमारी कौमी शनाख्त का फ़ख्र है। आज हम इनकी खिदमात को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमली इक़दाम के ज़रिए सराह रहे हैं। क्वेटा डिवीज़न ने बलोचिस्तान प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। अयूब स्टेडियम क्वेटा में खेले गए फाइनल में क्वेटा डिवीज़न ने मकरान डिवीज़न को 2-0 से हराया।
सूबाई हुकूमत पाकिस्तान आर्मी और FC बलोचिस्तान के ताउन से मुनक़िद होने वाले इवेंट में सूबे के तमाम 8 डिवीजन्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने टीमों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रवायती बलोच और पश्तून रक्स भी पेश किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल PTV बुलान पर बराह रास्त दिखाया गया। अब कुछ बात करते हैं टेनिस के हवाले से। काज़किस्तान की अलीना रबकीना को इटालियन ओपन में अपसेट शिकस्त। कनाडा की बियांका एंड्रेस्को और रूस की मेरा एंड्रेवा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रोम में जारी इवेंट के राउंड ऑफ 32 में बियांका एंड्रेस्को ने अलीना रबकीना को स्ट्रेट सेट्स में हैरानकुन शिकस्त दी। एंड्रेस्को ने सीडेड 11 रबकीना को 6-2 और 6-4 से मात देकर लास्ट 16 में जगह बनाई, जहां बियांका का मुकाबला चीन की किन बिन जेंग से होगा। रूस की मेरा एंड्रेवा ने जमहूरिया चेक की लेंडानोव्स्का के खिलाफ 6-1 और 7-5 से कामयाबी हासिल की। प्री क्वार्टर फाइनल में एंड्रेवा का सामना स्विट्जरलैंड की क्लारा टासन से होगा। मिस टासन ने अमेरिका की एमा नवारो को 3 सेट्स में 3-6, 6-0 और 6-4 से मात दी। रूस के डेनियल मेदवेदेव और इटली के लोरेंजो मसेटी ने इटालियन ओपन प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रोम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मैच में डेनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेदवेदेव ने पोपरिन के खिलाफ 6-4 और 6-1 से कामयाबी हासिल की। यूनान के स्टेफिनोस सिसिपास ने फ्रांस के आर्थर फिल्ड्स को 3 सेट्स में मात देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। सिसिपास ने मुकाबला 2-6, 6-4 और 6-2 से अपने नाम किया। अतालवी खिलाड़ी लोरेंजो मसेटी ने अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-3 से ज़ेर किया। और एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।